वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय जिसका नाम है पंचायती राज। मतलब इस चैप्टर में हम पंचायती राज सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत हो या ग्राम सचिव हो, इन तीनों को हम इस चित्र के माध्यम से बेटर समझेंगे। इस चित्र में आपको पंचायत का एक माहौल दिख रहा है जिसमें ये 4-5 लोग जो सरपंच के तौर पर बैठे हुए हैं, इनके समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं। और बाकी गांव के वो सारे वयस्क लोग जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, इनको ग्राम सभा कहते हैं। और ये एक व्यक्ति खड़ा है ग्राम सचिव, जिसका काम होता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए अब इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा पहला क्वेश्चन, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो आंसर है, एक पंचायत के क्षेत्र में मताधिकार वाले सभी वयस्कों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि ग्राम सभा का मतलब पंचायत को ही कहते हैं। पंचायत को नहीं कहते। गांव के वो सारे वयस्क लोग जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, उनके समूह को कहते हैं ग्राम सभा। और सरपंच लोगों के समूह को तो ग्राम पंचायत कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? इसका आंसर है, ग्राम पंचायत एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी होती है। अब इस चीज़ को डायग्राम से समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक वार्ड क्षेत्र से चुनाव में जो जीत के आएगा वो वहाँ का वार्ड पंच कहलाएगा। दूसरे वार्ड क्षेत्र से दूसरा वार्ड पंच, ऐसे तीसरा वार्ड पंच, चौथा, पांचवा, इस तरह के वार्ड पंच मिलकर के अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसे सरपंच कहते हैं। तो ये वार्ड पंच और सरपंचों का जो पूरा समूह है, इसी को कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। जैसे कि आंसर में पहला पॉइंट है, ग्राम पंचायत एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी होती है। मतलब अलग अलग वार्ड्स मिलकर के वार्ड पंच चुनते हैं, फिर वो मिलकर के अपना सरपंच चुनते हैं और इसी से बनती है ग्राम पंचायत। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड पंच कहते हैं, जैसा अभी हमने देखा। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। मतलब वार्ड पंच और पंचायत के क्षेत्र लोग जो हैं वो मिलकर के अपना सरपंच चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। मतलब ये जो ग्राम पंचायत पूरी बनी है, ये 5 साल के लिए बनी होती है। 5 साल अपना काम चलाएगी, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। पांचवा पॉइंट है इसी आंसर का, फिर ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र का शासन चलाती है, जिसे स्थानीय शासन कहते हैं। मतलब 5 साल के लिए ग्राम पंचायत जो शासन चलाती है, उसको स्थानीय शासन कहते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग स्वयं शासन कर रहे हैं, इसलिए इसको स्थानीय शासन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राम सचिव किसे कहते हैं? तो आंसर में पहला पॉइंट है, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा जो कि गांव के लोग, ग्राम पंचायत जो कि चुने हुए शासक लोग, इनका एक सचिव होता है। इसी को हम ग्राम सचिव कहते हैं, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। मतलब सरकार अपनी तरफ से इसको नियुक्त करके भेजती है। और इसका काम क्या है, तीसरे पॉइंट में देखते हैं। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना होता है। मतलब इसका काम है कि बैठक बुलाएं, जिसमें जो गांव के लोग हैं ग्राम सभा और जो गांव के शासक लोग हैं ग्राम पंचायत, वो मिलकर के निर्णय लें कि गांव का विकास कैसे करना है, किस तरह से शासन को चलाना है। तो इनकी नियमित बैठकों को बुलाने का काम ग्राम सचिव का होता है। इसी आंसर का फोर्थ पॉइंट है, और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना है। मतलब ग्राम सचिव ही बैठकों में जो जो निर्णय होते हैं उन सब का रिकॉर्ड भी रखता है। तो ये हुआ ग्राम सचिव का काम। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्राम सभा किस प्रकार ग्राम पंचायत को जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है? तो ध्यान समझना है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ग्राम सभा है, मतलब कि गांव के सारे लोग जो वोट देने वाले हैं, वो ग्राम पंचायत को जनता के प्रति जवाबदेही कैसे बनाती है, ये हमें समझना है इस आंसर में। तो आंसर का पहला पॉइंट है,
ग्राम पंचायत को अपनी सारी योजनाएं ग्राम सभा बैठक के सामने रखनी होती है। मतलब ये नियम है कि ग्राम पंचायत जो भी योजनाएं बनाएगी उन सबको ग्राम सभा यानी गांव के लोगों के सामने रखनी होती है। इससे ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। मतलब अपनी योजना जो है गांव के सामने ग्राम सभा के सामने रखेंगे तो वहाँ ग्राम सभा यानी गांव वाले लोग उसको चेक करेंगे कि इसमें लोगों की भलाई है या सरकार का मनमानापन है, यानी ग्राम पंचायत का मनमानापन है। अगर वो मनमानापन होता है तो गांव वाले यानी ग्राम सभा उसको रोक सकती है। तीसरा पॉइंट है, इस तरह से ग्राम सभा ग्राम पंचायत को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। मतलब इस तरह से ग्राम सभा ग्राम पंचायत की हर योजना पर नज़र रखते हुए उसको जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कामों का वर्णन करें। मतलब ग्राम पंचायत अगर हमने बना दी तो वो काम क्या करेंगे, तो उनके स्थानीय काम होते हैं, जैसे स्थानीय सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों आदि का निर्माण करना, या फिर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। इसके अलावा सफाई व्यवस्था बनाए रखना। 4th है, गांव के लोगों को रोज़गार देने संबंधी योजनाएं लागू करना। और 5वां है, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। मतलब कर लगा के इकट्ठा करेंगे ताकि इस पैसे से वो नई नई योजनाएं चला सके। इसके अलावा गांव लेवल पर ये सारे काम करने का काम होता है ग्राम पंचायत का। बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं। मतलब कि ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता है, राजस्व मिलता है, वो कहाँ से मिलता है। तो इसके आंसर में पहला पॉइंट है, घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। मतलब घर और बाज़ार में जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो राशि का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत यानी स्थानीय शासन को मिलता है राज्य सरकार से। इसके अलावा जिला पंचायत द्वारा चलाई गई योजनाओं से मिलने वाली राशि। जिला पंचायत जो कि पंचायतों का सबसे बड़ा स्तर है, ये कुछ योजनाएं चलाते हैं, उनसे जो राशि मिलती है वो भी ग्राम पंचायतों में बांटी जाती है। तीसरा है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान की राशि। मतलब कि समुदाय का काम होता है, उसमें जो दान मिलता है, जैसे स्थानीय लेवल पर कोई सामुदायिक काम करे ग्राम पंचायत तो उसमें दान भी मिलता है, वो भी इनकी आमदनी का स्रोत है। बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की समितियों का क्या कार्य है। मतलब ग्राम पंचायत कुछ समितियां बनाती है तो वो क्या क्या काम करती है वो देखना है इसमें। तो आंसर में पहला पॉइंट है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है ना, बनती को बनाती कर लेना है। उदाहरण के लिए कोई भवन निर्माण के लिए बनाई गई निर्माण समिति, जैसे कि ग्राम पंचायत को कोई भवन बनवाना हो तो उसके लिए एक अलग समिति बनाई जाएगी जिसका नाम होगा निर्माण समिति। अब उस भवन के निर्माण का सारा काम इस समिति का होगा। जैसे ही भवन का काम पूरा हो जाएगा तो फिर निर्माण समिति समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं जिनको अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए उनको बनाया गया है उसी काम को पूरा करना होता है। तीसरा पॉइंट है, इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, इसको समितियों बना लेना है। मतलब ये जो समितियां बनाई जाती है इसमें ग्राम सभा यानी गांव के भी कुछ लोग होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के यानी ग्राम पंचायत के जो शासक लोग हैं वो भी होते हैं और गांव के लोग भी होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो पंचायतें जो समितियां बनाती है उसमें पंचायत के लोग और गांव के लोग सब मिलकर गांव का विकास के लिए काम करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं। तो सबसे पहले पंचायतों के 3 स्तरों के नाम देख लेते हैं। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो अब ये गांव, ब्लॉक, जिला क्या होता है, तो जिन्हें नहीं पता वो ध्यान समझ लें कि जो एक गांव का एरिया होता है उसमें तो ग्राम पंचायत होती है जो गांव का स्तर हो गया। फिर 8-10 गांव मिल जाएं तो वो एक ब्लॉक बन जाता है, और फिर 8-10 ब्लॉक मिल जाएं तो वो एक जिला बन जाता है। तो गांव के लेवल के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर ब्लॉक पंचायत, जिला लेवल पर जिला पंचायत। मतलब छोटे स्तर से बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से पंचायतों को 3 स्तरों में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में
जो हम पहली सरकार बनाते हैं वो ग्राम पंचायत कहलाती है, और ये इस पंचायती राज का पहला स्तर है। दूसरा स्तर है ब्लॉक पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर ब्लॉक, विकासखंड, जनपद या पंचायत समिति का होता है। मतलब कि ग्राम पंचायत के बाद जो इससे बड़ा स्तर होता है उसे ब्लॉक स्तर कहते हैं, और अलग अलग राज्यों में इसके अलग नाम हैं, जैसे विकासखंड, जनपद, पंचायत समिति, तालुका, मंडल और भी कई नाम होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, दूसरा स्तर ब्लॉक पंचायत का होता है। एक ब्लॉक पंचायत में कई ग्राम पंचायतें होती है, मतलब एक ब्लॉक के अंदर 2 से अधिक ग्राम पंचायतें होगी, तो उसमें 2-3 भी हो सकती हैं, 8-10 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जिला पंचायत। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद जिला पंचायत होती है, मतलब जिला परिषद को ही जिला पंचायत कहते हैं। ये सबसे बड़ा और तीसरा स्तर होता है, मतलब सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत, फिर उससे बड़ा और दूसरा ब्लॉक पंचायत, फिर उससे बड़ा और सबसे आगे तीसरा जो स्तर होता है वो है जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला परिषद एक ज़िले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है, मतलब एक ज़िले के स्तर के सारी योजनाएं जिला परिषद बनाती है। अब ये पूरी तीनों स्तर की पंचायतों को एक बार हम डायग्राम से बेटर समझ पाएंगे कि सबसे पहले गांव लेवल पर अलग अलग वार्ड बना करके वहां से वार्ड पंच को चुना जाता है, और ये सारे वार्ड पंचों का समूह मिलके अपना एक सरपंच चुनते हैं, और इन पूरे सरपंच और वार्ड पंचों को मिलके जो इनका समूह है वो ग्राम पंचायत कहलाता है। तो ये तो हो गया गांव के लेवल का स्तर, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर इसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर आती है ब्लॉक पंचायत, फिर इसके ऊपर जिला लेवल पर आती है जिला पंचायत। तो यहाँ आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।